2025 को आप लोग अपने लिए अपनी ज़िंदगी का एक खूबसूरत तरीन साल बना सकते हैं। इसमें अपनी बीमारियां रिवर्स करके कोई स्टडी करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे चैनल पे मेरे साथ ना सिर्फ यहाँ पे मैरिड बड़ी उम्र की औरतें बल्कि न्यू जनरेशन, मुझे खुशी है कि मैं न्यू जनरेशन को साथ में लेके चल रही हूँ। और ना सिर्फ लड़कियाँ नहीं, लड़के भी मेरे साथ चल रहे हैं जिनको इतने हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, जिन उन्हें पता ही नहीं था कि उनका लाइफस्टाइल क्या है। वो अपनी उनको बीमारियाँ समझ रहे थे, अपनी गलत खुराक को, अपने गलत लाइफस्टाइल को वो लेकर के वो समझ रहे थे कि हम लोगों को ये बीमारी हो गई, डिप्रेशन हो गया, हमें स्ट्रेस की बीमारी हो गई है, हमें गट की कोई बीमारी हो गई हुई है, शायद हम कैंसर की तरफ जाने वाले हैं। इस तरह के कंसेप्ट उनके साथ चल रहे थे और मेडिकेशंस पे वो लोग थे, और वो लोग भी अपनी ज़िंदगियां बदल पाए हैं और आप लोग भी बदल सकते हैं। अब मैं इसमें मुझे हो रहा होता है कि मैं किस तरह से इन लोगों को एक कंप्लीट पैकेज दे दूं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं कि मुझे ये गट का इशू है, मुझे उसके उन वीडियोज़ के लिंक बता दें जो मैंने देखनी है। यहाँ पर आप लोगों को आपके जो गट में इशू आ रहा है उसको ठीक करने के लिए आप लोगों को एक कंप्लीट लाइफस्टाइल चाहिए, एक कंप्लीट डाइट चेंज चाहिए। हो सकता है मैं यहाँ पर कोई एक वीडियो आपने देखी हो और वहाँ पे आपको इतना सा नॉलेज मिला हो, आप लोग उसको ढूंढने के लिए बाकी वीडियोस को फॉलो करेंगे तो आप लोगों को 2000 चीज़ें पता चल जाएंगी और उनकी आप लोगों को ज़रूरत भी होगी। ठीक है, तो मुझे इसीलिए मैं इसे वो एक्सरसाइजेज, डाइट और हर चीज़ को, डिप्रेशन, स्लीप, हर टॉपिक पे मैं बात कर रही होती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इन लोगों की इन जड़ पे काम करूँगी, यहाँ पे काम करूँगी तो उनको कंप्लीट चेंज कर पाऊँगी। और लोग चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर जो सिंगल मदर हैं, जो सिंगल मदर का मतलब जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी हुई है या डिवोर्स हो चुकी हुई हैं, वो बच्चों के लिए उनको बच्चों को साथ में लेके चलना उनके लिए इतना टफ था, और माशाल्लाह से उन्होंने अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करके अब अपनी एबिलिटी के मुताबिक अपनी जॉब स्टार्ट कर दी हैं। कंसल्टेंसी के लिए मेरे साथ आती हैं, वो बताती हैं हम 1 साल से 1.5 साल से जुड़ी हुई हैं आपके चैनल के साथ। मैंने अपने इतने हेल्थ इश्यूज़ ठीक किए और अब मैं आपसे मोटिवेट होकर तो मैंने अब अपनी जॉब भी स्टार्ट कर दी है। तो मुझे हुआ मैं कंसल्टेंसी लेके कंप्लीट अपने जो इशू हैं वो रिजॉल्व करूँ, क्योंकि पता क्या होता है, एक ही पर्सन ने एक टाइम में कोई वो चीज़ खानी होती है, दूसरे टाइम में वो उसे चीज़ सूट नहीं कर रही होती, वो चीज़ उसकी डाइट में से निकालनी है, कोई चीज़ उसकी डाइट में डालनी है। ये डाइट प्लान है। यहाँ पर नीचे कमेंट आ रहा होता है मुझे मेरी एज इतनी है, मुझे ये इशू है, मेरा डाइट प्लान बता दें। डाइट प्लान ऐसे थोड़ी ना बनता है। आप लोगों का जेंडर क्या है, आपकी क्या क्या आप लोगों के साथ पूरी डिस्कशन में क्या आप लोगों के साथ चल क्या रहा है, आपकी बॉडी में चल क्या रहा है, और कौन सी, और ये एक टाइम में मैं वो अलाउ कर दूंगी तो दूसरे टाइम में वो चीज़ निकालूंगी। मैं तकरीबन 3-4 महीने मेरे साथ इन टच रहना पड़ता है, तब जाके आप लोग वो अपने उस पर पहुंच सकते हैं। और ये 3-4 महीने में आप लोगों को अपनी पूरी लाइफ का लाइफस्टाइल पता चल जाता है। आपको अपना पूरा पता चल जाता है कि मैंने पूरी ज़िंदगी में अपने खानों को कैसे लेके चलना है, मैंने अपनी एक्सरसाइज को कैसे लेके चलना है। तो ये सब जो है अवेयरनेस आप लोग भी हासिल कर सकते हैं। मैं यही कुछ आप लोगों को सिखा रही हूँ। वीडियोस को सुने और समझें। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 3 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आप लोगों को हेल्दी लाइफ के लिए फ़ायदा करेंगी, आपकी जो बीमारियां उसको रिवर्स करने में मदद करेंगी। उन 3 चीज़ों में से जो चीज़ें आप लोगों को करनी है वो भी बताऊंगी, जो चीज़ें नहीं करनी है, निकालनी है, वो भी बताऊंगी। इस वजह से खाली खाने वाली वीडियो को आप लोग फॉलो मत किया करें, सारी वीडियो को कंप्लीट सुना करें, तब आप लोगों को समझ आएगी कि आप लोगों को करना क्या है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी शो। मैं अपनी हेल्थ डिजीज़, एक्सरसाइजेज, न्यूट्रिशन, स्टडी की बेस पे लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव कर रही हूँ, यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके जा रही हूँ। कोई मेडिसिन नहीं मैं देती हूँ। खुराक के ज़रिए लाइफस्टाइल चेंज करके किस टाइम पे उन लोगों को कौन सी खुराक मैंने ऐड करनी है, कौन सी खुराक निकालनी है, ये तब्दीलियाँ लाकर उनकी जो सी है वो बीमारियाँ रिवर्स कर रही हूँ। डायबिटीज़ हो गई, थायराइड हो गया, अर्थराइटिस हो गया, इसी तरह हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए, बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, प्रेगनेंसी में इशू आ रहा है, हार्मोन्स डिस्टर्ब है बच्चियों के, वो सब कुछ मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ। आप लोग भी ये सब कुछ अपनी लाइफ में कर सकते हो, लेकिन जब तक आप सारी वीडियोस को सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, दिल से प्यार से नहीं सुनोगे। आप लोग टोटका ढूंढ रहे होते हो ना कि बस हमें छोटा सा कोई टोटका बता दिया जाए कि फटाफट हम लोगों ने क्या खाना है। अब रमज़ान में एक मुझे कॉल आई, सहरी टाइम 15 मिनट रहते हैं सहरी बंद होने में, कॉल्स पे कॉल्स आई जा रही हैं, अटेंड किया। मुझे लीकी गट है, प्लीज़ मुझे बता दें मुझे इस टाइम पे खाना क्या है, मैं क्या खाऊं। अब देखो उस पर्सन की क्या हिस्ट्री है, मैं और किस तरह से क्या पता उसकी इतनी कंडीशन होती हो कि मैं उसे कहूँ कि आपने रोज़ा रखना ही नहीं है।
जी हाँ, मैंने इस रमज़ान में और पहले भी जो है वो फास्टिंग के लिए ये जो रमज़ान से पहले वाले 1-2 महीने थे इसमें रोज़े रखे जाते हैं, तो मैं रोज़े छुड़वाए भी हैं मैंने औरतों के, क्योंकि उनकी बॉडी आते हैं, उनका गट वो सब कुछ बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। आने वाले साल में इंशाल्लाह ताला वो बहुत अच्छे तरीके से 5-6 महीने में अपनी सारी बीमारियाँ रिवर्स करके अपने ये सारे रोज़े ये तब ये रखेंगी। तो इस वजह से ये सारा कुछ देखना पड़ता है, इन सबको लेके चलना पड़ता है। एक गट का पेशेंट है, उसको एकदम से सहरी टाइम में एकदम से वो फिल करना पड़ेगा, उसे खाना पड़ेगा वो सारा, जबकि उसे शायद उसे शुरू में थोड़ी थोड़ी चीज़ों की ज़रूरत है, उसे गैप की ज़रूरत है, 4 घंटे बाद खाना है, 3 घंटे बाद खाना है, उसे वाटर की ज़रूरत है, वाटर फास्ट की ज़रूरत है। ये थोड़ा सा मुझे ये आपको बताना पड़ा है, इसे बोर मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा नीचे फिर नेगेटिव कमेंट्स भी फेस करने पड़ते हैं कि भाई हम लोगों ने तो पूछा था तो ऐसे हो गया, ये तो सिर्फ ऐसे कंसल्टेंसी पैसों के लिए देती हैं। हाँ, मैं जो सा है वो फ्री में, ये वीडियोस फ्री में है, लंबी लंबी वीडियोस बोल बोल के जब मैं वीडियो बना के हटती हूँ मेरे एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन में होते हैं। इसके लिए मेरा जोर लगता है, मेरी एनर्जी लगती है, मेरा टाइम लगता है, मैं टाइम नहीं देखती हूँ। मुझे होता है कि मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगले बंदे को दूँ ताकि उसे पता चल जाए उसे करना क्या। हर कोई मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता, हर कोई मेरे पास नहीं आ सकता, तो जो सा है वो उनका यहीं पर काम बन जाए, जो मेरा मेन मकसद है। ठीक है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, और मैं अपना रेस्ट टाइम देती हूँ, अपनी बेटी का टाइम देती हूँ, अपना रेस्ट टाइम देती हूँ, जो कि मुझे बहुत अजीज़ है। जब मैं पता क्या, जब मैं ऑफिस से निकलती हूँ ना, मैं अपने नोट पैड पे मोबाइल पे देखती हूँ आज कंसल्टेंसी कितनी कंसल्टेंसीज हैं और किस किस टाइम है। जिस दिन कोई कंसल्टेंसी नहीं होती मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहती हूँ और स्माइल मेरे फेस पे आ जाती है, क्योंकि मुझे वो टाइम मेरा होता है और मुझे मेरा टाइम बहुत अजीज़ है। ये शुरू से ही मुझे अपना टाइम चाहिए था, लेकिन अब यहाँ पर अब मुझे लोगों की हेल्प करनी है, वो सारा कुछ लेके चलना है, तो मुझे अब ये टाइम अपने लिए मेरा शॉर्ट हो गया हुआ है। तो वो, और मुझे पता होता है नेचर ने आज कंसल्टेंसी नहीं दी है मुझे, तो आज मुझे इसके बदले में अल्लाह ताला मेरे से कुछ और बड़ा करवाना चाह रहे हैं जो मैं मिस कर रही हूँ। और जब ऐसा ही होता है, जब मैं घर एंटर होती हूँ, मेरी अलमारी बिखरी पड़ी होती है, मेरी बच्ची को मेरी ज़रूरत होती है, मेरे किचन को मेरी ज़रूरत होती है, मैं खुश होकर उधर अपना टाइम स्पेंड करती हूँ नेचर के मुताबिक, अल्लाह ताला पे भरोसा करके कि मैं अच्छा कर रही हूँ तो अल्लाह ताला मेरे लिए सही ही वे निकाल रहे होंगे, जो कर रहे हैं मेरे लिए अच्छा ही कर रहे होंगे। और हाँ, तो मैं अपने उस रेस्ट टाइम की पेमेंट लेती हूँ, ठीक है ना। और पैसा बहुत कुछ नहीं, सब कुछ नहीं तो बहुत कुछ है, ये मैं समझती हूँ शुरू से ही और अब भी, क्योंकि मेरे लिए मैं जिन लोगों तक पहुँचना चाहती हूँ, मैंने वीडियोस अपनी शॉर्ट कर दी मेरी जॉब की वजह से। मेरी मजबूरी मेरी जॉब है, मेरा घर मेरी जॉब से चलता है, तो मैं इस जॉब को छोड़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे अब मेरी व्यूज़ भी ज़्यादा नहीं आते, क्योंकि लंबी वीडियो होती है, आप लोग नहीं देखते हो, तो वो यूट्यूब के कहता है कि ये इसके सब्सक्राइबर नहीं देख रहे हैं तो आगे मैं क्यों डालूँ, तो मेरी वीडियोज़ के व्यूज़ नहीं आते हैं, तो मुझे चैनल से भी इतनी इनकम नहीं आती है, तो कंसल्टेंसीज भी मैं बहुत कम लेती हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं होता है। लेकिन मैं उस लेवल पर जाना चाहती हूँ कि जहाँ से मुझे इतनी इनकम यहाँ पर आ जाए, और कंसल्टेंसी मैं मेहनत करके पूरा सारा कुछ गाइड करके खपना पड़ता है, पूरा सारा उस बंदे को लेके चलना पड़ता है साथ में सारा, तो वो मैं उसकी मुझे होता है कि मैं वहाँ से इतनी अर्निंग हो कि मैं अपनी जॉब छोड़ दूँ, और मैं जहाँ तक पहुँचना चाहती हूँ कि जिन लोगों के पास नेट नहीं है, जो मुझे नहीं सुन पाती हैं औरतें, मैं मुख्तलिफ एरियाज़ में जाऊँ, वहाँ पर जाकर उन लोगों को लाइफस्टाइल सिखाऊँ। बहुत कुछ मेरे अंदर प्लान है, इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में अल्लाह ताला ज़रूर मेरे वो सारे प्लान पूरे करेंगे जिस लेवल तक मैं जाना चाहती हूँ। और उसके लिए बीच में मुझे ये चाहिए, पैसा ज़रूरी है, ठीक है, वो मुझे कंसल्टेंसी दे के अपनी मेहनत दे के मैं उसके बदले में लेती हूँ। नहीं देना चाहते हैं, मैं जब मुझसे पूछा जाता है ना कंसल्टेंसी के लिए कि फ़ीस वगैरह का, मैं कहती हूँ अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हो, चैनल पे जाओ, सारी वीडियोस को सुनो, समझो डिटेल के साथ, आपको समझ आना शुरू हो जाएगी क्या करना है, ठीक है। ये मुझे थोड़ी सी बात करनी थी। मुझे बहुत ज़्यादा वो कमेंट्स को बहुत ज़्यादा मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ जब मैं कमेंट्स इस तरह के पढ़ती हूँ। तो अच्छा, मैंने अब बात की है कि मैं आज आप लोगों को 3 चीज़ें बताऊंगी, ठीक है ना। अब पहली चीज़, जो वक्त के साथ फ़िलॉसफी चेंज हो रही है, जो बदलाव आ रहा है, वो चीज़ सही नहीं है। बदलाव किस में आता है? जो चीज़ परमानेंट नहीं होती है। और हमारे खाने पीने के जो हमारी नस्ल दर नस्ल हमारे पिछले ज़मानों से सारी चीज़ें चली आ रही हैं, अगर उसमें बदलाव लेके लोग आ रहे हैं तो इसका मतलब है वो परमानेंट वो चीज़ नहीं है। मैं एग्जांपल देती हूँ, 2000 में क्या हुआ, देसी घी को, मक्खन को बुरा कह दिया गया, ये तो हार्ट के लिए बहुत बुरा है, ये तो ब्लड प्रेशर हाई करता है। देसी घी मक्खन को निकाल दिया गया। पहले क्या होता था, रोटी चोपड़ के खाई जाती थी। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे दादा अबू जो उनसे थे, सालन नहीं भी बना होता था तो अम्मी
मम्मी उन्हें रोटी बना के मक्खन के साथ अच्छे से चौपड़ के साथ में अचार देती थी, साथ में दही दे देती थी। दादा अब्बू कहते थे कि मुझे इससे दे दो, मुझे ये खाने में ये चीज़ें दे दो, ठीक है। तो थोड़ा सा गुड़ भी थोड़ा सा लेते थे एंड में। तो वो जौन सा उनका तंदुरुस्त है माशाल्लाह। मेरे दादा दादी ने 100 से अबव एज पाई माशाल्लाह से, ठीक है। तो वो अब हम लोगों ने क्या कहा गया कि ये जी देसी घी मक्खन ठीक नहीं है, उसे लाइफ से निकाल दिया गया, उसे रोटियों पे चौपड़ना छोड़ दिया गया, सूखी रोटियां खाई जाने लगी। अब क्या ट्रेंड आ गया हुआ है, अब तो चाय और कॉफ़ी में देसी घी मक्खन डाला जा रहा है। तो अब क्यों चेंज आया, अब उसे क्यों यूज़ कर रहे हैं? ये इंडस्ट्री थी, ये माफिया था जिसने अपनी मेडिसिन्स बेचना थी, ठीक है। उन्होंने इसको निकलवाया, तभी तो वो उन्होंने अपने हार्ट की भी दवाइयाँ बेचनी थी। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो दवाइयाँ बिकने वाली हैं ना, वो दिल से रिलेटेड दवाइयाँ बिकने वाली हैं। तो वो सारा इंडस्ट्री ने आना था। इस वजह से उन्होंने इसको बुरा बना के, इसको विलन बना के लाइफ में से आउट कराया। अब क्या हो गया, अब जौन सा है जी दूसरी इंडस्ट्री ने बूस्ट करना है। अब उन्होंने इसको देसी घी मक्खन को कॉफ़ी में पियो, चाय में पियो, खाली पेट पियो, ये अब ये अच्छा बन गया हुआ है। और क्या हो गया, अब जब उसे छोड़ा तो आप लोगों के जो अंदर ऑर्गन्स हैं जो फैट को डाइजेस्ट करते थे, उन्होंने उसे हजम करना छोड़ दिया। हमारा पैंक्रियाज, हमारा बाइल, हमारा जिगर, जब उसको वो चीज़ दे ही नहीं रहे हो, और गुड फैट हमें इतने ज़रूरी होते हैं, हमारे जो सेक्स हार्मोन्स, हमारे जो सारे हार्मोन्स बनते हैं, उनके लिए वो उनका रॉ मटेरियल है, ठीक है। जैसे ये ग्लास है, ये स्टील इसका रॉ मटेरियल है, इसी तरह से ही हमारे हार्मोन्स का जो रॉ मटेरियल है वो गुड फैट है, वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, गुड फैट है। वो होगा तो हमारे हार्मोन्स बनेंगे, नहीं होगा तो नहीं बनेंगे। क्यों औरतें, मेनोपॉजल औरतें कलप रही हैं, हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, मुझे नाइट स्वेट्स हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उनके अंदर हार्मोन्स ही नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो वो रॉ मटेरियल ही नहीं दे रही हैं अंदर, तो वो गुड फैट उसके लिए इतना ज़रूरी है। अब क्या हो रहा है, अब और हाँ, यहाँ पर अब वो जी अब उसका ट्रेंड इतना हुआ कि यहाँ पर अब कहा जा रहा है, अब उस ट्रेंड को अब कितना गलत यूज़ किया जा रहा है। मेरा देसी घी, मेरा ऑर्गेनिक घी, इसमें सालन भून भून के खाएं, इसको आप अपने रोटियों के ऊपर लगा लगा के खाएं। अब उसको इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, पहले कम कर दिया, अब उसको इतना ज़्यादा। और ये हमारे डॉक्टर हजरात और न्यूट्रिशनिस्ट ये सब कुछ शामिल होते हैं, सारा सब कुछ शामिल होते हैं इसमें। तो अब क्या है, उसमें जी देसी घी में खाने भी बनाएं। मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए औरतें आ रही हैं जो कि यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, लेकिन सही क्या है गलत क्या है ये आप लोगों को खुद देखना होगा, खुद जज करना होगा। और वो तभी कर पाएंगे जब आप लोगों को नॉलेज होगा, अवेयरनेस होगी। अब किसने देसी घी में खाना बनाना है वो आज का वीडियो सुन के समझ आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे कंसल्टेंसी के लिए औरतें आ रही हैं, हम तो जी खाना हम देसी घी में, मेरा सारे इश्यूज सुन रही हूँ, डाइजेशन ब्लॉक हुआ पड़ा है, कुछ हजम नहीं हो रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, मैं तो हेल्दी खाना खा रही हूँ, कुकिंग ऑयल आपका मैंने एक वीडियो में सुना था, कुकिंग ऑयल जौन सा है वो नहीं यूज़ करने। तो मैं तो जौन सा है एक और हैं हमारी न्यूट्रिशनिस्ट, उसका उनका ऑर्गेनिक देसी घी मैंने मंगवाया हुआ है, उसमें मैं भून के खाना उसमें बनाती हूँ, मैं सालन में वो देसी घी डाल रही हूँ। अरे आपने तो अपने ऑर्गन पे पहले काम किया, आपने अपने जिगर को देखा है कि वो बाइल बना भी रहा है कि नहीं बना रहा है, आपका जो पित्ता है वो बाइल प्रोड्यूस वो रिलीज़ कर भी कंसंट्रेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसने कंसंट्रेट करके, ये मेरे लिवर वाले वीडियो सुनेंगे पता चल जाएगा क्या प्रोसीजर होता है इसका। अच्छा, क्या आपका पैंक्रियाज उसको संभाल पा रहा है? तो आप लोग जो अब उसमें हर चीज़ में वो खानों को भी देसी घी में बना बना के खा रहे हैं, नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे। एक तरीका है इसको लेने का, अब एक तरीके से आप लोगों ने खाना है, उसको इस तरह से खाएंगे तो आप अपना जो अच्छा खाना भी खा रहे हैं, गोश्त भी जो खा रहे हैं साथ में, वो भी नहीं लग रहा है, ठीक है। वॉमिट हो रही है, वैसे का वैसा कॉन्स्टिपेशन हो रही है, लूज मोशन आके सब निकल रहा है, क्या फ़ायदा इतना महंगा देसी घी लेने का भी और इतने महंगे गोश्त खाने का भी। तो आप लोगों को एक तरीके के साथ चलना है, थोड़ा थोड़ा करके अब इम्प्लीमेंट करना है। जो पुराना अब सारा आप लोगों ने मलबा आप लोगों पे आया हुआ है, इतनी आसानी से आपके ऑर्गन काम नहीं करेंगे। और यही मैं करवा रही हूँ, जो कंसल्टेंसी के लिए आती हैं उनको तरीके के साथ उनकी डाइट में ऐड करवाती हूँ चीज़ों को, कि वो उसको हजम करना शुरू कर दें। उनके ऑर्गन्स पे काम करती हूँ, जिगर पे, बाइल पे, पित्ते पे, उनके पैंक्रियाज पे, उन सब चीज़ों पे काम करती हूँ, उनके गट पे, मैदे पे, तब जाके थोड़ा थोड़ा वो हजम कराने के काबिल उन्हें बनाती हूँ। तो ठीक है, ये चीज़ अब कि आप लोगों ने अपनी देखना है कि जो चीज़, और हम कोई ऐसी खुराक अपनी खुराक से निकाल रहे हैं या ऐड कर रहे हैं जो किसी एक वजह से है, ठीक है, कि इसको घी को डाला गया कि ये जी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। कोलेस्ट्रॉल तो जौन सा है वो मैंने बताया कि हमें सारे उसके लिए ज़रूरी होता है। अब कोलेस्ट्रॉल जौन सा है वो है उसको हज़म करने का मसला है। हज़म कराने के लिए आप लोगों को अपने जिगर पे काम करना है, आपके गुड बैक्टीरिया पे काम करना है। हमारे जो गुड बैक्टीरिया होते हैं ना, ये
देसी घी मक्खन जाके हमारी आंतों में भी हजम होता है, ठीक है, उन्होंने आंतों में जाके डाइजेस्ट होता है। तो वो आंतों में गुड बैक्टीरिया ही नहीं है, उसको तोड़ने के लिए जब अंदर जिनके गुड बैक्टीरिया होते हैं ना, तो आप खाओ ना तो ऐसे कच-कच की आवाज़ें आएंगी कि अंदर हमारे गुड बैक्टीरिया ने काम शुरू कर दिया है, ठीक है। आपको फील आप लोग वो करोगे अपने बैक्टीरिया को, जिनके अंदर बैक्टीरिया ही नहीं है तो वो कैसे उसे हजम कर पाएंगे। तो वो आप लोगों ने एक की बेस पे ना किसी चीज़ को, खुराक को निकालना है, ना किसी खुराक को आपने डालना है किसी एक चीज़ की वजह से, उसके साथ जुड़े बाकी जो कॉम्बिनेशन है उनको आप लोगों ने लेके चलना है साथ में। ये होगी बात। उसके बाद उसके बाद अब दूसरा ट्रेंड क्या चल रहा है, अब जो दूसरी चीज़, अब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को इतना बुरा बना दिया गया है कि अब उसका बूस्ट चल रहा है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का। अब जी कीटो डाइट, कीटो ये कीटो वो, गुड फैट अच्छे हैं, मैं खुद उसके हक में हूँ, मैं खुद जो कंसल्टेंसी के लिए आते हैं मैं उनकी डाइट में गुड फैट डालती हूँ, खुद से डालती हूँ, अच्छे हैं, लेकिन हमें साथ में दूसरी डाइट को भी, उसके कम्बिनेशन की मैं बात कर रही हूँ। कार्बोहाइड्रेट बुरे हैं, रोटी को निकाल दिया गया है बीच में से। अब जी कॉफ़ियों में और उसमें जो देसी घी मक्खन डाल के वो पी रहे हैं, अपनी स्मूदीज़ में मक्खन डाल के पी रहे हैं। तो वो आप लोगों ने कम्बिनेशन को प्रॉपर लेके चलना है। कार्बोहाइड्रेट जो उनसे हैं, होल फूड आप लोगों ने खाना है। जिस तरह से रोटी आप लोग खा रहे हैं तो आप लोगों ने होल ग्रेन रोटी खानी है, रिफाइन आटा नहीं खाना। जी साजिदा, मेरे तो बच्चे पसंद ही नहीं करते हैं, मैं वाइट आटा यूज़ करती हूँ, मेरे हस्बैंड पसंद नहीं करते हैं। उसकी रोटी की खूबसूरती पे आप लोगों ने नहीं जाना है। थोड़ी डार्क कलर की भी आप लोगों की होल ग्रेन की रोटी बनेगी तो आप लोगों के लिए वो हज़ारों किस्म की चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं। आप लोगों के लिए B-कम्प्लेक्सेस B1 उसमें उसके अंदर आपके शामिल है। आप लोग वो होल ग्रेन की रोटी आप जब खाओगे तो उसमें B1 भी शामिल होगा, इसके अलावा फाइबर भी शामिल होगा। जो मार्केट एक खुल गई हुई है फाइबर की, यहाँ से बंद करा दिए कार्बोहाइड्रेट का नाम देके और सप्लीमेंट निकाल दिए। फाइबर अपना पूरा सप्लीमेंट से आप लोग करें, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक के नाम से सप्लीमेंट्स निकले हुए हैं। तो आप लोगों ने फूड को ही अपना सामने रखना है। अब जिस तरह से फॉर एग्जांपल शकरकंदी है, उसको लेकर के जी ये स्टार्च है इसके अंदर, ये आपने नहीं खानी, ये कीटो वाले नहीं खा सकते हैं। बचपन से जब मैं हमारे घर में क्या होता था, जब शकरकंदी का मौसम आता था, मेरी अम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो मौसमी चीज़ें जो पहले की औरतें थीं, जो वो मौसम में जो बदलाव के साथ जो खुराक आती थी, सारी चीज़ें आती थी, वो सब खाती थी। इसी वजह से सब कुछ हेल्दी था। तो वहाँ पर हमारे विटामिन डी हमने नहीं लिए थे बचपन में। हम लोगों ने गोश्त भी जौन सा है वो इतना ज़्यादा नहीं बनता था, हफ्ते में एक आध बार बनता था, बाकी सारी होल फूड्स को वो डाला जाता था। तो वो शकरकंदी हर टाइम हमारे घर में बॉयल की हुई फ्रिज में होती थी, ठीक है, स्नैक के तौर पे हम लोग वो यूज़ कर रहे होते थे, बच्चे भी जिसका दिल चाहता था। तो अब जो सा है इन चीज़ों को निकाल दिया गया। चावलों को इतना बुरा हीरो बना दिया गया, विलन बना दिया गया जी, चावल नहीं खाने, इसमें स्टार्च है, ग्लूकोज है, ये है वो है। हमें उसे खाना है, मुनासिब मिकदार में खाना है, वक्फा दे के खाना है, और उसको आप लोगों ने साथ कम्बिनेशन करके खाना है। जैसे चावल है उसके साथ आप लोगों ने दाल लेनी है, साथ में गोश्त लेना है, कि उसका पूरा कम्बिनेशन करके। खाली गोश्त खाओ जी, कार्बोहाइड्रेट से एब्जॉर्ब नहीं होने देते, ऐसा कुछ नहीं है। नेचर ने जो कम्बिनेशन बनाए हुए हैं वो बने हुए हैं, सदियों से चलते आ रहे हैं। आप लोगों ने उन कम्बिनेशंस का ख्याल रखना है, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है एक्सरसाइज की, तीसरे नंबर पर। एक्सरसाइज को लेके यहाँ पर अब अच्छा, पहले नंबर पे आप जो कुछ भी खा रहे हो ना, जो भी आपकी डाइट में शामिल है, सबसे पहला रूल, अपने आप को काम डाउन करो खाना खाने से पहले। अब जब आपका हो सकता है उससे पहले आपके कोई स्ट्रेस चल रहा है, आप स्ट्रेस नहीं भी है तो आप हरी में हो, जल्दी जल्दी में सारे काम कर रहे हो, अंदर से कुछ पता नहीं है, माइंड ब्रेन किधर है, आपका गट किधर है, ये कनेक्शन आपस में होना ज़रूरी है। आपने आपका ब्रेन आपके गट को सिग्नल दे। इतनी तेज़ी से औरतें चुगलियाँ नहीं करती हैं जितनी तेज़ी से ब्रेन और गट आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। तो आप लोग काम डाउन हो, आपका ब्रेन सिग्नल दे गट को, भाई रेडी हो जाओ, खाना आने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों ने 5 मिनट, खाना खाने से पहले 5 मिनट पुरसकून होना है, ठीक है। मेरी लाइफ में इतना टफ सारा कुछ चल रहा होता है, कंसल्टेंसी चल रही होती है, मैं खाना खाने से पहले अपनी फैमिली को कहती हूँ मुझे 5 मिनट कोई कुछ ना बुलाए। मैं टेरेस पे चली जाती हूँ, वहाँ जाके डीप ब्रीथ करती हूँ, पुरसकून होती हूँ, 5 मिनट में काम डाउन होती हूँ, और फिर आके मैं खाना खाती हूँ। तो आप लोगों ने भी अपनी रूटीन बना लें कि आप लोग 5 मिनट काम डाउन होंगे, अपनी डीप ब्रीदिंग करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला को कहेंगे, और फिर आप अपना खाना स्टार्ट करेंगे। उससे आप लोगों के कनेक्शन बहाल होगा, आप क्या खा रहे हैं।
आपकी खुराक में कितना उसमें फ़ैट है, कितनी प्रोटीन है, या ब्रेन सिग्नल देता है उन ऑर्गन्स को, भाई प्रोटीन आ रही है, स्टमक को कहता है तेज़ाब पैदा करो, भाई फैट आ रहा है, पेंक्रियाज को कहता है कंसंट्रेट करो, उसको बाइल को और प्रोड्यूस करो, फैट भी खाने में शामिल है। इस तरह से ना सिग्नलिंग चल रही होती है सारी। तो इस वजह से आप लोगों ने खाने को कंसंट्रेट करके खाना है और काम डाउन होकर खाना है जो भी खा रहे हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर चीज़ आ जाती है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और गलत तरीके से उसका समझ के नहीं ना चल रही हैं औरतें, तो वो फिर अब उसको 40 प्लस के बाद, तो स्पेशली 45 प्लस के बाद, 50 प्लस के बाद आप लोगों को एग्रेसिव किस्म की एक्सरसाइजेज नहीं चाहिए हैं। गो नहीं करना है कि हम तो जी आज मैदान मार देंगे, हम लोगों ने तो आज 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है, हमने 1 घंटा डंबल करने हैं, हमने अपनी जो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है 1 घंटा हम लोगों ने करना है। इस तरह से नहीं चलेगा आप लोगों को। और एक्सरसाइज को पता कैसे ले रही हैं आजकल, क्या उन्होंने जो ये जिम जो ये माफिया है उसने क्या बना दिया है, आपने इसे आज एक्सरसाइज करेंगे, आपने इतनी कैलोरीज बर्न करनी है। हमें कैलोरीज को नहीं देखना है कि हमने कितनी खाई हैं और हमारी एक्सरसाइज से कितनी बर्न हुई हैं। मैंने जब से स्टडी स्टार्ट की है 4-5 साल से, मैंने आज तक अपनी एक्सरसाइज से, वो मेरे पास वॉच भी है, मेरे पास वेट मशीन भी है, मैंने कभी इसको नोट डाउन नहीं किया कि मेरी एक्सरसाइज से मेरा वज़न कितना कम हो रहा है, मैं कितनी कैलोरीज बर्न कर रही हूँ, नहीं किया मैंने। क्योंकि एक्सरसाइज आप लोगों ने रिलैक्स होने के लिए करनी है। ये आपकी बॉडी को काम डाउन करेगी, आपके मसल्स को रिलैक्स करेगी। हाँ, ये एक अब पार्ट ऑफ लाइफ बनाना है कि जब हम सुबह उठे हैं, हम लोगों ने ब्रश किया है, तो हमारी अब एक्सरसाइज भी हमारी लाइफ का हिस्सा है। लोग इसको पनिशमेंट के तौर पे लेते हैं, भाई कल तो मैंने इतना खाना खाया था, मैंने आइसक्रीम खा ली थी, तो आज देखना मैं उसको निकालूंगी, आज तो मैं 1 घंटा ऐसे एक्सरसाइज करूंगी, वो मैंने जो कल की खाई हूँ इसकी सारी कैलोरीज को बर्न करूंगी। पनिशमेंट नहीं देनी है अपनी बॉडी को, वो आपको उल्टा आपके मुंह पे आके वो इस एक्सरसाइज को मारेगी और आप लोगों को स्ट्रेस देगी और आप वो संभल ही नहीं पाओगे। ठीक है, बहुत सी औरतें मेरे साथ अब कंसल्टेंसी पे आ रही हैं, हम आपको 1 साल से सुन रही हैं, क्या फ़ायदा ऐसे सुनने का कि जब आप लोगों ने ठीक तरह से ही नहीं सुना। जिम ज्वाइन किए हुए हैं, सेकंड टाइम जिम जा रही हैं, नहीं सेकंड टाइम में तो एक्सरसाइज आप लोगों ने करनी ही नहीं है। वो टाइम रात का मेलाटोनिन आने का है, वो रिलैक्स होने का टाइम है। ठीक है, एक्सरसाइज थोड़ा स्ट्रेस देती है, थोड़ा कोर्टिसोल लेवल बढ़ाती है। ये आपने दिन में करना है, जिस टाइम पे कोर्टिसोल संभाला जाए उस टाइम पे एक मोटिवेशन जो आपकी बॉडी में आएगी उसे आप यूटिलाइज कर सको। हमें रात को काम डाउन होना है, पुरसकून होना है, हमने अपनी स्लीप पे फोकस करना है। चैनल पे मेरे सारी एक्सरसाइजेज हैं, मैंने कुछ छोड़ने की वो नहीं की हुई कि कोई रह जाए। और अभी मैं 0 से स्टार्ट होने वाली हूँ, सारी बेसिक सारी एक्सरसाइजेज लेके आने वाली हूँ, वो ताकि जो बड़ी उम्र के लोग हैं, जो ज़्यादा वेट हैं जिनका, जो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कंसल्टेंसी से मुझे आइडिया हो रहा है कि कहाँ कहाँ लोगों को प्रॉब्लम आ रहे हैं। जो नहीं भी मेरे से कंसल्टेंसी ले पाते तो वो कम से कम चैनल से इन टच होके तो उनको वो सारी उनकी डेफिशिएंसीज पूरी हो जाए। तो वहाँ पे नाफ तक के लिए मैंने एक्सरसाइजेज डाली हुई हैं यहाँ पर। ठीक है, इस आपकी लोअर बॉडी, अपर बॉडी, इन सब चीज़ों के लिए एक्सरसाइजेज पड़ी हुई हैं। आप लोगों ने स्ट्रेचिंग, ठीक है, ब्रेन रिलैक्स करने के लिए सब कुछ मैंने डाला हुआ है। उन एक्सरसाइजेज को सुने, समझें और उसके मुताबिक अपनी बॉडी को समझें। ठीक है, आपके पास जॉब करते हैं, टाइम नहीं है, आधा घंटे से स्टार्ट कर लें, आधा घंटे नहीं, 15 मिनट से स्टार्ट कर लें। स्टार्ट तो करें, आहिस्ता आहिस्ता आपको मज़ा आने लगेगा, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेंगे और आपका काम कम टाइम में आप अपना काम निपटा पाएंगे और वही टाइम आप यूटिलाइज कर पाएंगे अपने आप को देने के लिए, अपनी एक्सरसाइज को देने के लिए। ठीक है, 45 से 1 घंटा देना होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। जितना टाइम आप दे सकते हैं आप उतना टाइम दें और एक्सरसाइज को पनिशमेंट के तौर पर नहीं लेना है। आप लोगों ने बिल्कुल रिलैक्स करने के लिए कि भाई ये तो मेरा पार्ट ऑफ लाइफ है, ये तो मेरा स्टाइल है। ठीक है, और मैं जब मैं 1 घंटा करती हूँ एक्सरसाइज बीच में, वो उस 1 घंटे में मैं जी रही होती हूँ, उसे एंजॉय कर रही होती हूँ, उन मूवमेंट को, अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को, सूरज को, छत पे जाके कभी कर रही होती हूँ, सूरज को देख रही होती हूँ। पीछे मेरे वो मदरसा है, वहाँ पे पौधे लगे हुए, दरख्त लगे हुए हैं। ठीक है, घर मेरा अपना छोटा सा है, 3.5 मरले का, जहाँ रेंट पे मैं रहती हूँ। लेकिन अल्लाह ताला ने, देखो ना, जैसे आप विश करते हो ना, नेचर आपके लिए अच्छा करना शुरू हो जाती है। जहाँ मैं पहले रह रही थी वहाँ पे वो ये फैसिलिटी नहीं थी। अब यहाँ पे मैं उससे छोटे एरिया में आई, रेंट ज़्यादा था वहाँ पर। तो अब यहाँ पे मेरी नीयत अच्छी थी, मैं लोगों की हेल्प करना चाहती थी। तो अल्लाह ताला ने क्या किया कि मेरे बैक पे इतना बड़ा लड़कियों का मदरसा है, नीचे ऊपर बिल्कुल खाली है, नीचे मदरसा है और सेंटर में उन्होंने इतना बड़ा एरिया और बड़े बड़े दरख्त लगाए हुए हैं और इतने परिंदे, इतने जानवर उन दरख्तों में। मैं कभी आप लोगों को सारा व्यू दिखाऊंगी। ठीक है, और सुबह की मेरी वो मॉर्निंग वहाँ पर जो होती है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए नहीं थकती हूँ कि या अल्लाह आपने मुझे इतना अच्छा सीन दे
देखने के लिए दिया, इतनी अच्छी जगह मुझे देखने के लिए दी। मैं तो इसके काबिल ही नहीं थी जो मुझे आप लोगों ने आपने ये इतनी अच्छी वो दे दी है, तो जगह दे दी है कि मेरे घर में तो मैं ये पौधे रख भी नहीं पाना था, 3.5 मरले में कहाँ मैंने प्लांटिंग करनी थी। तो ये मुझे इतना अच्छा व्यू दे दिया आपने। तो वो इंजॉय करते हुए आप लोगों ने एक्सरसाइज को और वो करना है, कोई पनिशमेंट देने के लिए नहीं कि आज मैंने वेट रिड्यूस करना है, आज मैंने ये करना है। रिलैक्स होने के लिए अपनी एक्सरसाइज को इसलिए करें कि आपने अपना रिलैक्स होना है, ठीक है। और एनर्जी लेवल पूरे दिन के लिए आपको बता देगी वो एक्सरसाइज। कलसूम पूरे दिन के लिए प्लान करेगी आपको कि आपके रशी वूमेन है ना आप, कि क्या आपने जॉब पे कैसे जाना है, बच्चों को कैसे करना है, ये सारा प्लान उस 1 घंटे में खुद ब खुद आपके एनर्जी लेवल अच्छे होंगे, खुद ब खुद आप 5 मिनट में उसे समराइज़ कर लोगी। आई प्रॉमिस। प्लीज़ इसे शेयर करें, बहुत सी औरतों को इसकी ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।